हेलो एवरीवन, मैं मयूर अग्रवाल एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपनी यूट्यूब चैनल मैथ्स विद मयूर में। प्यारे साथियों, आज हम लोग एक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं एंड द नेम ऑफ द टॉपिक विल बी रोमन नंबर्स। रोमन नंबर्स। वैसे तो ये टॉपिक क्लास 6 का एक टॉपिक है, क्लास 6 में इसको डिस्कस किया गया है, लेकिन आप चाहे कोई सी भी क्लास में क्यों ना हो, मैं देख रहा हूँ क्लास 3rd से रोमन नंबर स्टार्ट हो जाते हैं। क्लास 3rd में, 4th में, 5th में, 6th में, 7th में, 8th में, आप चाहे कोई सी भी क्लास में क्यों ना हो, ये कॉन्सेप्ट आपको आता ही है, आपकी बुक में आपको देखने को मिलता ही है। लेकिन फिर भी इसके बारे में एक ख़राब बात यह है कि अब तक मैं जितने भी बच्चों से मिला हूँ, मैं उनको जितना बच्चों को जान पाया हूँ अब तक, कहीं ना कहीं उनको इसमें थोड़ी बहुत कन्फ्यूज़न, बहुत सारे बच्चों को, सबको नहीं, बहुत सारे बच्चों को इसमें रहती ही है। तो आज हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, कोशिश करेंगे, मैं कंसेप्चुअली आपको ये पूरा समझाने की कोशिश करूंगा। इसको लास्ट तक देखिएगा, मैं लास्ट में आपको कुछ क्वेश्चन दूंगा, आपको वो करने हैं, उन क्वेश्चन को कीजिएगा सॉल्व और मुझे उसका आंसर कमेंट में आप कीजिएगा, देन हम उसको आगे डिस्कस करेंगे। प्यारे बच्चों, जब हम रोमन नंबर्स की बात करते हैं तो रोमन नंबर्स के लिए सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है 7 बेसिक यूनिट। 7 बेसिक यूनिट्स होती है रोमन नंबर। अच्छा, रोमन नंबर होते क्या है सर? जैसे हम लिखते हैं 1 2 3 4, जैसे हम अपनी 1 2 3 इंडियन नंबर्स में लिखते हैं, ठीक है, ये जो हम न्यूमरल में लिखते हैं 1 2 3 4, जो डिजिट्स होती हैं हमारी, इन्हीं को मैथमेटिकल फॉर्म में और लिखा जाता है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 एंड सो ऑन। इस तरीके से आप कितने भी नंबर लिख सकते हो। इन नंबर्स को हम कहते हैं रोमन नंबर्स। अब इनको कैसे लिखा जाता है? सर चलिए 10 तक तो बहुत आसान था, हमें आता था, आपने भी लिख दिया। अब सवाल ये है कि हम बड़े नंबर्स को कैसे लिखेंगे? हम बड़े नंबर्स को कैसे लिखेंगे? तो उनको करने के लिए मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपको इसकी कुछ टर्म्स याद करनी पड़ेगी। तो इसकी कुछ बेसिक टर्म्स होती हैं, जैसे इसकी 7 बेसिक टर्म्स होती हैं। कितनी होती है मेरे प्यारे बच्चों? 7 बेसिक टर्म्स होती हैं। वो कौन कौन सी होती हैं सर? एक तो होती है 1, एक होती है 5, एक होती है 10, एक होती है 50, एक होती है 100, एक होती है 500 और एक होती है मेरे प्यारे बच्चों 1000। क्या बात समझ में आ गई है? नहीं है? ये 7 नंबर ऐसे हैं, ये 7 डिजिट ऐसी हैं जिनको आपको याद करना पड़ेगा कि इनको हम क्या कहते हैं। मैं लिख देता हूँ, आप एक बार देख लेंगे। सर 1 को तो हम आई कहते हैं, इस तरीके से आई बना देते हैं। 5 को V कहा जाता है, 10 को X कहा जाता है, 50 को L कहते हैं, 100 को C कहते हैं, 500 को D कहते हैं और 1000 को M कहते हैं। क्या ये याद कर सकते हैं? क्या हम आसानी से याद कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं? आपको बस ये 7 टर्म याद करनी है सबसे पहले, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। ये 7 याद करने के बाद रोमन नंबर्स में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बचेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब आते हैं नंबर्स। तो अब हम इसके कुछ बेसिक रूल्स को डिस्कस कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। इसके कुछ बेसिक रूल्स हैं। इसके रूल क्या है कि सिर्फ 4 रूल मैं आपको बताऊंगा। उन 4 छोटी छोटी लाइनों से आप कितने भी रोमन नंबर निकाल आसानी से सकते हो। आप कितने भी रोमन नंबर आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है बच्चों, ध्यान से समझेंगे। कुछ छोटी छोटी 4 लाइनें हैं, उनको देखिएगा कैसे। सर सबसे पहला रूल डिस्कस करते हैं। सबसे पहला रूल क्या है कि जब भी नंबर्स को रिपीट किया जाता है, जब भी नंबर्स को रिपीट किया जाता है, सेम नंबर को रिपीट किया जाता है, उसका मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों एडिशन। क्या मतलब होता है उसका? एडिशन। जब भी नंबर्स को रिपीट करते हैं उसका मतलब होता है एडिशन। सर कैसे? जैसे मान लीजिए सर मुझे लिखना है, मैंने लिखा आई, तो ये क्या हो जाएगा? देखिए मैं एक बार नंबर को रिपीट कर रहा हूं तो आई का मतलब क्या होता है? 1। और जब भी नंबर को रिपीट करते हैं इसका मतलब क्या होता है? प्लस। तो क्या मैं 3 बार अगर आई लिख रहा हूं तो इसका मतलब है 1 + 1 + 1 = 3। तो ये कितना लिखा हुआ है प्यारे बच्चों? 3। मैंने अगर कहीं पर लिखा 10 तो ये कितना है सर? 10 + 10 = 20। क्या आप बात समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं? मैंने कहीं पर लिखा लेट्स से 10 10 10, इसका मतलब क्या है सर? 10 10 + 10 = 30। तो जब भी हम नंबर्स को रिपीट करते हैं तो
तो रिपीटिशन का मतलब क्या होता है, रिपीट करने का मतलब क्या होता है बच्चों, एडिशन होता है। बात समझ में आ गई है नहीं? इसमें बस आपको एक, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा सी, आपको पता है बेसिक यूनिट सी का मतलब क्या होता है 100, तो अगर 100 को मैं 2 बार लिख रहा हूं इसके मतलब वी आर एडिंग दीज टू 100, तो आंसर विल बी 200। क्या आपको बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? अब आपको इसमें एक छोटी सी चीज याद रखनी है। ध्यान क्या रखना है? ध्यान आपको ये रखना है मेरे प्यारे बच्चों, हम किसकी बात कर रहे हैं, रिपीटिशन की, कि कोई भी चीज रिपीट होती है तो उसको एडिशन कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, सवाल ये आता है कि सर इन सातों में से कुछ ऐसी यूनिट्स हैं, कुछ ऐसी डिजिट्स हैं जो रिपीट नहीं होती, जिन भी डिजिट में 5 आता है, जैसे 5, 50 और 500। सर जिन भी डिजिट में 5 आता है वो सारी डिजिट रिपीट नहीं होती, इन सारी डिजिट्स को रिपीट नहीं किया जा सकता, दे कैन नॉट बी रिपीटेड। बात समझ में आ गई या नहीं आई? सर हमें तो नहीं आई, आप क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों कि सर अगर मुझे 100 लिखना है और आप कहें कि क्या सर हम उसे 50 + 50 लिख सकते हैं, l + l लिख सकते हैं, तो सर हम कहेंगे नहीं, हम उन्हें l + l नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि सर जिस भी डिजिट में 5 है, मतलब 5, 550 और 500, इन डिजिट्स को रिपीट नहीं किया जा सकता। तो सिर्फ कौन कौन सी डिजिट रिपीट हो सकती है? सर i हो सकती है, x हो सकती है, c हो सकती है और m हो सकती है। क्या ये बात समझ में आ गई या नहीं आई आपको? पहला रूल क्लियर हो गया है, नहीं हुआ मेरे प्यारे बच्चों? पक्का? दूसरी बात क्या है? दूसरी बात यह है कि सर हम रिपीटिशन में आपको एक बात ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखनी है? कि सर हम कभी भी रिपीटिशन में आपको एक बात ध्यान रखनी है, क्या? कि सर एक नंबर को 3 बार से ज्यादा रिपीट नहीं किया जा सकता। एक ही नंबर को कॉन्टिन्यूअसली 3 बार से ज्यादा रिपीट नहीं किया जा सकता। तो सर जब मुझे 30 लिखना था तो मैंने लिख दिया 10 10 10, लेकिन अगर मुझे 40 लिखना है तो क्या मैं लिख सकता हूं 10 10 10 10? नहीं, हम उसको 3 बार से ज्यादा रिपीट नहीं कर सकते, तो 40 को ऐसे नहीं लिखा जा सकता। क्या बात समझ में आ गई या नहीं आई मेरे बच्चों? ये हो गया पहला रूल, और आगे डिस्कस करते हैं। क्या फर्स्ट रूल एकदम क्लियर हो गया? नहीं हुआ? बहुत सिंपल है, अभी क्वेश्चन करेंगे तो आप बहुत अच्छे से कंफर्टेबल हो जाएंगे। अब सेकंड रूल की तरफ आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। सेकंड रूल भी बड़ा आसान है और ये मुश्किल तो है ही नहीं, ये पूरा चैप्टर ही बड़ा आसान है। अगर एक बार आप कंसेप्चुअली इसको समझ लेंगे तो हमेशा के लिए रोमन नंबर नाम की परेशानी आपसे दूर हो जाएगी। अगर हम सेकंड रूल की तरफ चलें मेरे प्यारे बच्चों, तो इसका ये क्या कहता है? ये कहता है कि सर मान लीजिए कोई भी 2 नंबर लिखे हुए हैं, मैंने एक लिखा x और एक नंबर आ गया आपके पास लेट से i। ओके, ये लिखा हुआ है, बताइए कितना है? अच्छा पहले ये बता दो कि इनमें से बड़ा कौन सा है। तो आप कहेंगे सर हमें मालूम है x बड़ा है और i छोटा है या नहीं है? है या नहीं है? तो मेरे प्यारे बच्चों, दूसरा रूल ये कहता है आपका कि अगर कोई भी स्मॉलर नंबर, अगर कोई भी छोटा नंबर, स्मॉलर नंबर बड़ी डिजिट के राइट में होता है, अगर कोई, समझ रहे ना आप, अगर कोई भी छोटा नंबर बड़ी डिजिट के राइट में होता है तो सर उस नंबर को हमेशा उसमें प्लस किया जाता है। क्या किया जाता है बच्चों? अगर कोई छोटा नंबर बड़ी डिजिट के राइट में होता है तो हमेशा उस नंबर को प्लस करते हैं, ऐड करते हैं। जैसे यहाँ छोटा नंबर क्या है 1 और ये 10 के राइट में, x के राइट में है, तो x का मतलब 10, तो इस 10 में 1 को क्या किया जाएगा? सर इस 10 में 1 को ऐड किया जाएगा और आंसर मिल जाएगा हमको 11। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है, नहीं आ रही है प्यारे बच्चों? तो सिंपल सा रूल है सर कि अगर किसी भी छोटे नंबर को बड़े नंबर के राइट में लिखा जाता है तो उसका मतलब होता है वो नंबरों को हमें करना है प्लस। क्या समझ पा रहे हैं आप मेरी बात? एक सेकंड पार्ट करते हैं इससे रिलेटेड। मान लीजिए मैंने लिखा, आप मुझे बताएंगे, अब मैंने लिख दिया 10v। बड़ा कौन सा है? सर आप कहेंगे x बड़ा है 10 और v का मतलब होता है 5। तो जब भी छोटे नंबर को बड़े नंबर के राइट में लिखा जाता है तो अब तो आपको याद हो गया क्या करते हैं, उन दोनों को प्लस कर देते हैं। तो यहाँ पे 10 में 5 को क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे एंड वी विल गेट 15। क्या आप बात समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं बच्चों?
सही है। अच्छा मान लीजिए अगर चलो एक और नंबर ले लेते हैं छोटा सा, मैंने लिखा v और उसके आगे लिख दिए मैंने ये 3i। छोटे कौन से हैं, देखिए v बड़ा है या i बड़े हैं, सर आप कहेंगे v बड़ा है और ये तीनों i उससे छोटे हैं, तो छोटा नंबर जब भी बड़े के राइट में लिखा जाता है उनको करते हैं प्लस, तो इट विल बी 5 + 3 = 8 आंसर। क्या आप बात समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं बच्चों, सही है। अच्छा ऐसे ही मैंने लिख दीजिए, मान लीजिए l और x, बताइए इनमें बड़ा कौन सा है, सर आप कहेंगे हमें तो डिजिट याद हो गई सारी सातों बेसिक डिजिट, तो l हमारा बड़ा है x हमारा छोटा है, तो जब भी छोटा नंबर बड़े के राइट में आता है तो प्यारे बच्चों उसको कर दिया जाता है प्लस। क्या ये बात आपको समझ में आ गई या नहीं आई? रूल नंबर 2 सिर्फ आपका इतना सा ही है। रूल नंबर 2 क्लियर हो गया या नहीं हुआ? बस इतना ही रूल नंबर 2 है। अब बात करते हैं रूल नंबर 3 की। ऐसे ही छोटे छोटे बिल्कुल 4 रूल आते हैं बस, और 4 रूल करते ही आपका रोमन नंबर हो जाएगा एकदम फिनिश। थर्ड रूल की तरफ आगे बढ़ते हैं बच्चों। थर्ड रूल क्या है, बिल्कुल इसके जैसा ही है, बहुत छोटा सा है। आप कहेंगे सर ये तो हमें सेकंड पढ़ते ही समझ में आ गया था। जब भी मैंने भी क्या कहा था कि जब भी किसी छोटे नंबर को बड़े के राइट में लिखते हैं तो उसको करते हैं हमेशा प्लस। अगर मैं आपसे कहूं कि सर अगर किसी भी छोटे नंबर को बड़े नंबर के लेफ्ट में लिखेंगे तो क्या करेंगे, अब तो आप बता सकते हैं आसानी से, सर उसको कर देते हैं हम माइनस। अगर कभी भी एक छोटा नंबर बड़े नंबर के लेफ्ट में लिखा जाता है मेरे बच्चों तो उसको कर दिया जाता है माइनस। क्या आप बात समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं? अगर एक छोटा नंबर बड़े नंबर के लेफ्ट में लिखा जाता है तो उसको कर दिया जाता है माइनस। तो देखिए बड़ा नंबर क्या है 10, और लेफ्ट में क्या लिखा हुआ है 1, और लेफ्ट में लिखते हैं तो क्या कर देते हैं माइनस। तो 10 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा सर, इट विल बी 9। क्या आप बात समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं? आ रही है नहीं आ रही है बात समझ में? इसका एक और एग्जाम्पल लेते हैं। लेट से मैंने लिखा ये IV, बड़ा कौन सा है सर V, और I छोटा है, और छोटा नंबर बड़े के लेफ्ट में है या राइट में है, लेफ्ट में है। जब भी नंबर लेफ्ट में लिखते हैं तो क्या करते हैं उसको माइनस। तो सर 5 में से क्या माइनस कर देंगे 1, और आंसर आ जाएगा आपके पास 4। क्या बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है बच्चों? आ रही होगी होपफुली आपको। लेट से एक और नंबर ले लो, चलो मैंने एक नंबर लिख दिया C और एक नंबर लिख दिया X, सही है। XC मैंने नंबर लिख दिया, बताइए क्या बनेगा, आप बता सकते हैं। देखिए बड़ा कौन सा है सर, आप कहेंगे हमें याद है सातों बेसिक यूनिट। C होता है 100 और X होता है 10। 10 छोटा है, छोटा नंबर 100 के लेफ्ट में है तो क्या करेंगे माइनस। तो बड़े वाले में से 10 को क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, वी विल गेट 90। आई होप मेरे बच्चों आपको ये बात समझ में आ रही होगी। बहुत आसान है, कुछ भी मुश्किल इसमें एक भी नहीं है। मान लो एक थोड़ा बड़ा नंबर ले लें हमने नंबर ले दिया CM, चीफ मिनिस्टर ऑफ यूपी। बताइए कौन है यूपी के चीफ मिनिस्टर, मिस्टर योगी आदित्यनाथ। लेकिन क्या ये CM चीफ मिनिस्टर वाला CM है क्या? नहीं सर, हमें इस समय योगी जी से कोई मतलब नहीं है। दिस टाइम वी आर टॉकिंग अबाउट अ रोमन नंबर CM। बड़ा कौन सा है सर, आप कहेंगे M तो 1000 है और C है मेरा 100। तो सर लेफ्ट में है तो क्या कर देंगे 100 को माइनस कर देंगे 1000 में से, एंड वी विल गेट 900। वी विल गेट 900। क्या आपको बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है मेरे बच्चों? ऐसे मान लीजिए मैंने कहीं पर लिख दिया CD, इसका क्या मतलब है बताइए, बड़ा कौन सा छोटा कौन सा? देखिए D का मतलब 500, C का मतलब 100 और D का मतलब 500। देखिए छोटा नंबर बड़े के लेफ्ट में है और लेफ्ट में नंबर होता है तो क्या कर देते हैं माइनस कर देते हैं, वी विल गेट 400 एंड इट विल बी द आंसर। आई होप अभी ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। आ गई या नहीं आई? पक्का आ गई या नहीं आई? लेकिन अब इस बात को ध्यान रखते हुए भी आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है, आपको कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखना है मेरे बच्चों। जब भी आप ऐसे करेंगे सब्ट्रैक्शन वाला केस जब भी आप करेंगे, किन पॉइंट्स का ध्यान रखना है? ध्यान रखना है आपको सर कि सर जिस भी डिजिट में 5 है, जैसे V, L और D, मतलब 5, 50 और 500, इन डिजिट्स को आप कभी भी किसी के लेफ्ट में नहीं लिख सकते, लेफ्ट में नहीं लिख सकते। ये डिजिट कभी भी किसी में से सब्ट्रैक्ट नहीं होती हैं। इससे पहले और बताया था मैंने आपको, भी याद होगा, इससे पहली वाली प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी में, कि 5, 50 और 500 को हम क्या नहीं कर सकते, फर्स्ट प्रॉपर्टी थी, हम उनको रिपीट भी नहीं कर सकते। और इस प्रॉपर्टी में है कि हम उनको किसी डिजिट में से सब्ट्रैक्ट भी नहीं कर सकते। सर कैसे? सर क्या मैं ये लिख सकता हूं क्या? सर बड़ी डिजिट क्या है?
x, छोटी डिजिट क्या है v। सर हमने तो अभी सीखा है अगर बड़ी डिजिट छोटी डिजिट बड़ी के लेफ्ट में लिखी होती है तो माइनस कर देते हैं, 10 में से 5 माइनस करेंगे 5 आ जाएगा। आप कहेंगे क्या है सही है? नहीं सर ये सही नहीं है। रूल कहता है कि सर हम 550 500 को कभी भी उनके लेफ्ट में नहीं लिख सकते, कभी भी किसी भी डिजिट के लेफ्ट में या उनको सब्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता। इतनी बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है प्यारे बच्चों? आ रही है या नहीं आ रही है? पहला पॉइंट तो हो गया ये। दूसरा पॉइंट क्या आता है इसका? दूसरा पॉइंट आता है बच्चों कि सर जो हमारा 1 है आई, वो हम किस किस में से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं? 1 को किस किस नंबर के पीछे लिखा जा सकता है? बहुत ध्यान से समझिएगा। 1 को लिखा जा सकता है सर एक तो सिर्फ x मतलब 10 के और एक v का मतलब 5 के, सिर्फ इन दोनों ही नंबर्स के लेफ्ट में आप 1 को लिख सकते हैं, i को लिख सकते हैं। मतलब कि सर मान लीजिए मुझे लिखना है 9, तो 9 का मतलब क्या है? 9 का मतलब है 10 माइनस 1। क्या हम लिख सकते हैं 10 और 1 माइनस करना है तो लिख दो उसके लेफ्ट में, 9 बन गया ये, सही है। मुझे लिखना है मान लीजिए 4, तो 4 का क्या मतलब है? 5 माइनस 1, 5 होता है v, 1 माइनस करना है तो लेफ्ट में लिख देंगे इट विल बी 4, सही है। सर लेट से मुझे लिखना है 49, 49 को क्या मैं लिख सकता हूँ? 50 माइनस 1, 50 क्या है l, 1 माइनस करेंगे तो ये क्या IL आंसर हो गया नहीं हुआ? आप कहेंगे बताइए सही है या नहीं है? सर नहीं, ये सही नहीं है। क्यों? क्योंकि सर I कैन बी सब्ट्रैक्टेड ओनली फ्रॉम x एंड v। 1 को सिर्फ 5 और 10 में से सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। क्या ये बात याद रहेगी नहीं रहेगी? बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद होनी चाहिए, सही है। एक छोटी सी चीज और आगे बढ़ाते हैं। ये पॉइंट क्लियर हो गया नहीं हुआ? अब जरा आगे बढ़िए, 1 मिनट आगे बढ़ते हैं। इसका सेकंड पॉइंट देखिएगा क्या है। इसका सेकंड पॉइंट है बच्चों कि सर जैसे 1 को सिर्फ सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं 10 और i में से, इसी तरीके से x को सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है, x को सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है सिर्फ 50 और 100 में से। x को कितने से सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है? सिर्फ 50 और 100 में से। मैं भी आपको बताऊंगा आप याद कैसे रख सकते हैं। x को कितने से सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है? सिर्फ 50 और 100 में से। जैसे मान लीजिए मुझे लिखना है 40, तो 40 कैसे लिखूंगा? 50 माइनस 10, तो 50 क्या है? l, और माइनस करेंगे तो आ जाएगा xl। क्या बात समझ में आ गई या नहीं आई? xl आ गया। मुझे लिखना है लेट से, मुझे लिखना है 50 और 100 इज c, मुझे लिखना है लेट से 90, तो 90 कैसे लिखूंगा? 90 लिखा जाएगा सर 100 माइनस 10, 100 माइनस 10 का मतलब 100 है c, और माइनस करना है 10, माइनस करते हैं हमेशा लेफ्ट में लिखते हैं xc विल बी द आंसर। क्या बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है बच्चों? तो सर इसमें हम क्या समझ रहे हैं इस पार्ट में कि जब भी हम x को सब्ट्रैक्ट करने की बात करते हैं, जो 10 सब्ट्रैक्ट हो सकता है वो सिर्फ कितने से हो सकता है? एक तो 50 में से और दूसरा 100 में से। तो क्या अगर मुझे 490 लिखना है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 500 माइनस 10, 500 कितना? d, और 10 माइनस करना है, माइनस कर दो, तो क्या xd आंसर होगा? बताइए होगा या नहीं होगा? आप कहेंगे सर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? सर अभी तो आपने बताया है कि x को सिर्फ 50 और 100 में से माइनस किया जा सकता है, 500 में से इसको माइनस नहीं कर सकते। क्या ये बात समझ में आ गई या नहीं आई? तो x को सिर्फ किस किस में से माइनस किया जा सकता है मेरे बच्चों? सर या तो 50 में से या फिर 100 में से। क्या ये बात क्लियर है या नहीं है? आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। अब एक लास्ट पॉइंट आता है, बहुत ध्यान से समझ लीजिए। इसी थर्ड रूल का एक लास्ट पॉइंट आता है, वो क्या आता है कि सर जैसे हमने बात कर ली 1 की, हमने बात कर ली 10 की, अब बात करते हैं 100 की, कि जो c है 100 है उसको किस किस में से माइनस किया जा सकता है? सर उसको हम माइनस कर सकते हैं सिर्फ 500 या फिर 1000 में से। c को सिर्फ 500 और 1000 में से ही माइनस किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए मुझे लिखना है 400, तो 400 में कैसे लिख सकता हूँ? 500 माइनस का 100, 500 का मतलब d और माइनस करना है 100, तो लेफ्ट में लिख देंगे x, बस सॉरी x, 100 का मतलब क्या होता है? c, तो लेफ्ट में लिख देंगे c, तो ये बन जाएगा सर हमारा c d, और ये हो गया हमारा 400। क्या बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? मुझे लिखना है लेट से 900,
तो 900 कैसे लिखूंगा, 1000 माइनस 100, 1000 का मतलब m माइनस करना है 100, माइनस करेंगे तो लिखेंगे लेफ्ट में xm विल बी द आंसर। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही है मेरे प्यारे बच्चों, आप एक बार मुझे बताइए। वीडियो हो सकता है थोड़ी लंबी हो, अपने अंदर पेशेंस रखना सीखिए। पेशेंस का क्या मतलब है कि सर अगर हमें कोई चीज़ सीखनी है, जो चीज़ हमें हमेशा डाउट रहती है, तो उसके लिए थोड़ा सा सब्र करना सीखिए, उन चीज़ों को करा कीजिए, समझा कीजिए। मैं वीडियो के लास्ट में आपको कुछ क्वेश्चन दूंगा, उनको सॉल्व कीजिएगा, करने के बाद उनके आंसर मुझे कमेंट कीजिएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपके कमेंट्स का वेट करूंगा। ठीक है, बस इतनी सी ही कहानी है। एक आखिरी बहुत छोटा सा रूल बचता है आपका, फिर समझो तुम्हारा पूरा रोमन नंबर हो गया खत्म। फोर्थ रूल आता है आपका बच्चों, फोर्थ रूल क्या है, बड़ा छोटा सा है, बस ध्यान से समझिएगा। सर मान लीजिए आप कंफ्यूज हो सकते हैं इस पॉइंट में, इसलिए मैं आपको समझा दे रहा हूं। ये रूल वूल कुछ नहीं है, बड़ा आसान है। मान लीजिए मैंने एक नंबर लिखा x 1 और b, सही है। आप मुझे बताओ जल्दी से क्या है। सर आप जानते हैं सर ये 10, ये 10 और ये कितना है 4, ये 10 और ये 4 है, तो इसको कैसे लिखेंगे सर, ये 10 + 4 बराबर ये है हमारा 14, हम जानते हैं सर। लेकिन जो मैं आपको समझाने वाला हूं वो क्या है सर, वो ये है कि सर जब भी एक छोटा नंबर, स्मॉलर नंबर, फोर्थ रूल क्या कहता है, जब भी एक स्मॉलर नंबर दो बड़े नंबर्स के बीच में आ रहा हो, जब भी एक स्मॉलर नंबर दो बड़े नंबर्स के बीच में आ रहा हो, तो क्या करेंगे, उसके आगे वाले नंबर में से उसको माइनस कर देंगे। क्या कहेंगे मेरे प्यारे बच्चों, सर जब भी एक छोटा नंबर दो बड़े नंबर्स के बीच में आ रहा हो, तो छोटे नंबर को उसके आगे वाले नंबर में से हमेशा माइनस कर देंगे। जैसे यहाँ है 10, तो 10 को तो छोड़ देंगे और छोटे नंबर का आगे क्या है 5, और 1 क्या कर देंगे 5 में से माइनस कर देंगे, तो वी विल गेट 4। तो ये क्या हो जाएगा 10 + 4 = 14। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? रूल समझना है बस। क्या, मैं एक और नंबर लिखता हूँ, लेट से xix, सही है। अब इसका बताइएगा क्या होगा सर, इसका आप कहेंगे छोटा नंबर है i, मतलब 1, और 1 दो बड़े नंबर के बीच में है x और x। मैं क्या कह रहा हूँ कि जब भी एक छोटा नंबर आए तो उसके आगे वाले नंबर में से माइनस कर देंगे। तो ये क्या है, इसको तो ऐसे लिख दो x + 10। अब ये क्या है 1 और x, तो बड़े वाले नंबर में से आगे वाले नंबर में से माइनस करो, इसको कितना आएगा 9, तो 10 + 9 कितना हो गया, ये हो गया सर हमारा 19। क्या बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है बच्चों? पक्का आ रही है नहीं आ रही है? पक्का? अच्छा, अब एक बात समझिए, मान लो, इसको ध्यान से समझना, थोड़ा बड़ा है, कंफ्यूज मत हो जाना। मैंने एक नंबर लिखा लेट से CXIV, इसको कैसे देंगे सर? इसमें छोटा नंबर कौन सा माने, है या नहीं है? तो मेरे प्यारे बच्चों, इसमें सबसे पहले जो सबसे बड़ा नंबर है उसको हटा दो, जो कोने वाले नंबर है उनको निकाल दो। ये तो है 100, तो इसको तो पहले 100 को अलग लिख दो। अब बात आ गई इसकी XIV की। XIV अभी सॉल्व किया है, इनमें छोटा नंबर क्या है सबसे ज़्यादा? सबसे छोटा नंबर है सर I, और उसके आगे क्या है V, तो I को क्या करेंगे V में से माइनस कर देंगे। तो ये तो हो गया 10 + 5 - 1, तो इट विल बी 10 + 4 14, और ये कितना था 100, तो इट विल बी 114। क्या बात समझ में आई या नहीं आई मेरे बच्चों? पक्का बताइए, क्या ये बात आपको समझ में आ गई या नहीं आई? ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। आपके रूल हो गए खत्म, आपके रूल हो गए खत्म, बस इससे ज़्यादा आपके कोई भी रूल इसमें नहीं आते। अगर चीज़ें आपने ध्यान से समझी हैं, ये चारों रूल अगर आपने ध्यान से समझे हैं, तो अब हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, इन्हीं रूल्स के बेस पर आप कोई भी क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है मेरे बच्चों, तो उसको ध्यान से अभी देखिएगा, सही है, देखिएगा। सर हम अब बात करेंगे कुछ क्वेश्चंस की। मान लीजिए अब मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, आप वो कर कर दिखाएंगे मुझे। सर मुझे लिखना है लेट से 23, तो 23 बताइए हम कैसे लिखेंगे? सर आप बोलेंगे 23 लिखेंगे हम 20 + 3 से। अब 20 कैसे लिखेंगे? 10 10, 20 + 3 1 2 3। जब एडिशन करते हैं तो
आगे की तरफ जाते हैं ना, जानते हैं आप लोग, जब भी डिजिट को रिपीट करते हैं आगे की तरफ तो हमेशा ऐड होती है। तो 23 आ गया नहीं है, दैट इज हाउ आई थिंक आपको समझ में आ गया। अब मुझे लिखना है लेट्स से 29। 29 कैसे लिखेंगे सर? 29 लिख सकते हैं हम 20 + 9। हमेशा ध्यान क्या रखेंगे कि जब भी इस तरीके से डिजिट लिखेंगे 23, 24 या 35, 36, 37, तो हमेशा उसको कंप्लीट नंबर 37 लिखना है जैसे। तो 37 को हमेशा कैसे ब्रेक करेंगे? 30 + 7, सही है, 30 + 7। तो क्या 29 को कैसे करेंगे? 20 + 9, 20 कैसे लिखते हैं XX और 9 कैसे लिखते हैं ये। आई होप बात समझ में आ रही होगी अब तो आपको, पक्का ना? अच्छा जी, अब एक बात बताइए, मुझे लिखना है 31, तो 30 क्या? 10 10 10 30 और 1 ऐड करना है, आगे लिख देंगे 31 आंसर। बात समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं? पक्का? मुझे लिखना है 39। 39 का मतलब 30 + 9, तो 30 कैसे लिखेंगे? 10 10 10 30 और प्लस 9 9 कैसे लिखते हैं? I और X। क्या ये बात समझ में आ पा रही है, नहीं आ पा रही है मेरे बच्चों आपको? पक्का आ रही है, नहीं आ रही है? अब एक बात बताइए, मुझे लिखना है सर 40। 40 कैसे लिखेंगे सर? हम बोलेंगे X X X X, सही है? सही है? नहीं सर, ये सही नहीं है। क्यों? क्योंकि सर अभी तो आपने बताया था पहली प्रॉपर्टी, एक नंबर 3 नंबर से ज़्यादा बार रिपीट नहीं हो सकता। तो सर क्या हम इसको लिख सकते हैं? ये ऐसे नहीं लिखा जाएगा। फिर कैसे लिखा जाएगा? 10 के बाद बेसिक यूनिट क्या थी? 50। तो इसको हम लिखेंगे 50 - 10, 50। और जब भी कोई डिजिट माइनस करनी होती है तो हमेशा बड़े नंबर के कहाँ लिखते हैं? उसको उसके लेफ्ट में, सेकेंड प्रॉपर्टी लेफ्ट में लिखेंगे, XL विल बी द आंसर। क्या बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? मुझे लिखना है 42, तो 42 कैसे लिखेंगे? 40 + 2। अब 40 कैसे लिख रहे हैं? XL, और 2 कैसे लिखेंगे? आगे प्लस कर दूं उस पर। बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? आर यू गेटिंग द पॉइंट और नॉट गाइज? अब मैं आपको करके दिखा रहा हूँ सारे क्वेश्चन ये वाले, जिससे कि आप घर पे बैठ के कर सकते हैं कोई से भी पार्ट इसके। मान लो मुझे कोई भी नंबर ले लो आप, लेट से मुझे लिखना है 45, तो 45 कैसे लिखेंगे? 40 + 5। 40 कैसे लिखते हैं? XL। 50 - 10 40 + 5, और प्लस करना है तो हमेशा आगे की तरफ XL भी आंसर। मुझे लिखना है 49। 49 का मतलब पहले 40 और प्लस करना है। 49 कैसे लिखेंगे? 40 + 9, तो पहले लिखो 40 और प्लस करना है 9, और जब भी प्लस करते हैं तो डिजिट हमेशा उसके आगे आती है, राइट में आती है। XL IX विल बी द आंसर। क्या आपको बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है मेरे बच्चों? पक्का आ रही है, नहीं आ रही है? अच्छा आगे बढ़ते हैं, देखिएगा जरा, बस जो जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूं उनको देखते रहो, फिर अपनी बुक से आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। और अगर किसी क्वेश्चन में डाउट लगे तो आप मुझे लिखकर भेजिएगा, मैं आपको समझा दूंगा। लेट से मुझे लिखना है 51, तो बड़ा आसान है। 51 का मतलब 50 + 1, 50 का मतलब L, और प्लस करना है, प्लस करते हैं तो आगे लिखते हैं LI आंसर। ठीक है, मुझे लिखना है लेट से 72। तो 72 कैसे लिखेंगे? 50 + 20 + 2, सही है? तो 50 का मतलब L, प्लस 20 का मतलब XX, और प्लस 2 का मतलब LX आया है। क्या बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है आपको? पक्का? मुझे लिखना है लेट से 80, तो 80 का मतलब 50 + 30, 50 + 30, तो या फिर 50 + 10 10 10। हमने दो ही तो बेसिक यूनिट पढ़ी है, X और 10 इनमें, तो ये क्या हो जाएगा? 50 का मतलब L, और 10 10 10 X और X। क्या बात समझ में आ गई, नहीं आई? मुझे लिखना है 81 या 82, तो 82 कैसे लिख देंगे? 80 + 2, तो X + 2 का मतलब I। क्या बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है आपको प्यारे बच्चों? पक्का? अब मान लीजिए मुझे लिखना है 90, मुझे लिखना है 90। 90 कैसे लिखेंगे सर? 90 आप कहेंगे सर लिख देंगे 50 + 40, 50 + 40, तो 50 क्या? L X, सही है सर? नहीं, अभी तो आपसे कहा था 3 नंबर से ज्यादा बार एक नंबर को रिपीट नहीं कर सकते, तो इट विल बी 100 - 90 कैसे लिखेंगे? 100 - 10, 100 क्या है? C, और माइनस करना है 10, माइनस करते हैं तो नंबर आता है आपका लेफ्ट में। क्या बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है मेरे प्यारे बच्चों? पक्का आ रही है, नहीं आ रही है? X से आ गया, मुझे लिखना है 92, तो इट विल बी 100 - 10 90 + 2 92।
क्या बात समझ पा रहे हैं आप? नहीं समझ पा रहे? मुझे लिखना है 95, तो इट विल बी 90 + 5। 90 कैसे लिखते हैं सर? 100 - x 90 और प्लस करना है 5। प्लस करते हैं तो डिजिट के हमेशा लिखते हैं राइट में, राइट में लिखेंगे तो ये आ जाएगा XCV 95। बात समझ में आ गई या नहीं आई? सर मुझे लिखना है 100 तो हम जानते हैं सीधा सीधा क्या है C, सही है। मुझे लिखना है, कुछ भी लिखना है मुझे, लेट से मुझे लिखना है 137। 137 का मतलब 100 + 37, यस और नो गाइस? तो 100 का मतलब C और 37 आपको लिखना आ ही गया है। 10 30 और +7। क्या बात समझ में आ गई या नहीं आई? 37। कितने भी बड़े नंबर लिख सकते हो। लेट से कोई भी एक नंबर ले लो, बड़ा सा नंबर ले लो, लेट से 236। 236। अब 200 कैसे लिखेंगे? 200 + 36। 200 100 का क्या था? C। 2C का मतलब 200 + 36। तो 36 को कैसे लिखेंगे? 30 + 6। तो 30 10 30 + 6। क्या बात समझ में आ गई या नहीं आई? आई होप मेरे प्यारे बच्चों आपको बात समझ में आ रही है। आ रही है नहीं आ रही है? सर मुझे एक और बड़ा सा नंबर लिखना है, बहुत बड़ा नंबर लिखना है मुझे नंबर लिखना है 400। आप तबाक से बोल देंगे C 100 + 100 + 100 + 100। कैसा होगा? नहीं सर, अब तो हम सीख गए, एक नंबर 3 बार से ज़्यादा रिपीट नहीं हो सकता, तो हम इसको ऐसे नहीं लिखेंगे। फिर कैसे लिखेंगे? 100 के बाद की बेसिक यूनिट 500, तो 400 लिखा जाएगा। 500 में से क्या माइनस कर देंगे? 100। 500 कितना है? D, और क्या माइनस करना है? 100 का मतलब C माइनस करना है, तो CD विल बी द आंसर ऑफ 400। क्या ये बात समझ में आ गई या नहीं आई बच्चों? पक्का 400 तक के क्लियर हो गए नहीं हुए? आपको हो गए होंगे। बहुत बेसिक चीजें अगर क्लियर हैं तो फिर आपको किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आएगी ही नहीं। मान लीजिए मुझे लिखना है, एक और बड़ा सा नंबर ले लेते हैं, लेट से 442 या 432। ओके, तो 432 को कैसे लिखेंगे? 400 + 32। अब 400 अभी भी कैसे लिखा है हमने? 400 लिखा है सर 500 में से 100 को माइनस करके। CD 400 हो गया और प्लस करना है 32। 32 तो हमको मालूम है कैसे लिखते हैं, 10 30 + 2। 32 विल बी द आंसर। क्या बात समझ पा रहे हैं? मुझे लिखना है 450, तो 450 का मतलब 400 + 50, तो ये हो जाएगा 400 का मतलब 500 - 100 400 और +50 CDL। क्या बात समझ पा रहे हैं नहीं समझ पा रहे हैं? पक्का। मुझे लिखना है, ले लो और कोई भी बड़ा सा नंबर, लेट से मुझे लिखना है 479। 479, तो सर पहले लिखेंगे इसको 400 + 79, तो 400 कैसे लिखा ये, और 79 कैसे? 50 + 20 70 और 9 79। क्या बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है मेरे बच्चों? ये कुछ क्वेश्चंस हैं आपके लिए, इन क्वेश्चंस को आपको देखना है। इन सारे क्वेश्चंस को आप घर पर एक बार ट्राई कर देखिएगा, चाहे आप किसी भी क्लास में क्यों ना हो, आप इन क्वेश्चंस को कीजिएगा और कर एक नोटबुक पर कर अगर आपको ठीक लगे तो इनको आप आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं इन सबको एक बार चेक करूँगा और मेरा इंतज़ार रहेगा कि आप सारे बच्चे इन क्वेश्चंस को एक बार ज़रूर देखेंगे ध्यान से, और जो कॉन्सेप्ट हमने समझे हैं, जो सारी चीज़ें हमने इस वीडियो में समझी हैं, उसको आप ध्यान से समझकर एकदम इस टॉपिक में कंफर्टेबल हो जाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू। अपना बहुत ख्याल रखिए। थैंक यू।